दोस्तों, संभल में हुई हिंसा को लेकर वहां के हालात बहुत ज्यादा नाजुक हैं। अल्लाह वहां के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और अल्लाह से दुआ है कि वहां के हालात जल्द ही बेहतर हों। आपको बता दें, संभल में रविवार सुबह मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई। सीओ अनुज चौधरी और एसपी के पीआरओ के पैर में गोली लगी। दोस्तों, एसपी समेत 15 अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हैं। वहीं हिंसा के अगले 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है। साथ ही जामा मस्जिद जाने वाले सभी 3 रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। अब दोस्तों, संभल में हुई हिंसा को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये सरकार ने कराया है जिससे चुनाव की धांधली पर चर्चा ना हो सके। एक और गंभीर घटना हुई है जिसके बारे में आपको जानकारी होगी। संभल की सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा ये सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के। कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है दूसरे पक्ष को। वहीं दोस्तों, संभल में हुई हिंसा को लेकर मौलाना तौकीर रजा खां का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बेईमानों के आगे सर नहीं झुकाएंगे और इसके लिए हम जान देने को भी तैयार हैं। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि मुसलमान हक परस्त है, हक की बात करता है, बातिल की मुखालफत करता रहा है, और बातिल की मुखालफत जब जब बेईमानी होगी मुसलमान इसी तरह रिएक्ट करेगा। ईमानदारी से देश चलाइए, प्रदेश चलाइए, कहीं से कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन बेईमानी की जाएगी तो उसका जवाब दिया जाएगा और देना चाहिए। अब हम घर में बैठे रहने के लिए तैयार नहीं है। जो बेईमानियां हो रही हैं इनका जवाब दिया जाएगा। हम सड़कों पर आकर, सर्वे से किसी तरीके की तकलीफ पर आकर अपनी कुर्बानी देने, अपनी जान देने को तैयार है, गिरफ्तारी देने को तैयार है, जेल जाने को तैयार है। किसी भी किस्म की कुर्बानी की जरूरत है, हम तैयार हैं, लेकिन बेईमानों के खिलाफ, बेईमानों के सामने सर झुकाने को तैयार नहीं है। वहीं दोस्तों, संभल में हुई हिंसा को लेकर इंडिया टीवी के पत्रकार रजत शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो को लेकर रजत शर्मा की जमकर तारीफ की जा रही है। तो आइए देखते हैं कि रजत शर्मा ने संभल में हुई हिंसा को लेकर ऐसा क्या कहा जिसे लेकर उनकी तारीफ की जा रही है। संभल में मंदिर के नाम पर जो हुआ, जिस तरीके से हुआ, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट ने बिना दूसरे पक्ष को सुने याचिका को मंजूर कर लिया, सर्वे का आदेश भी दे दिया, 2 घंटे में सर्वे शुरू भी हो गया और रिपोर्ट भी बन गई। इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत थी? इससे अविश्वास पैदा होता है। अगर किसी को दावा करना भी है तो प्रॉपर तरीके से करे, कोर्ट पे दोनों पक्षों की सुनवाई हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो लगा था अब ऐसे और विवाद खड़े नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोग हैं कि मानते नहीं। इसीलिए मैंने आपको मोहन भागवत का वो पुराना बयान सुनवाया जिसमें वो कह रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोजना ठीक नहीं है। मोहन भागवत की बात बिल्कुल सही है। हर मस्जिद को मंदिर कहना, हर जगह विवाद खड़ा करना समाज के लिए अच्छा नहीं है। दोस्तों, हैदराबाद यूथ कैरेज HYC के सलमान ने भी संभल में हुई हिंसा को लेकर अपना दुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि हिंसा में 5 लोग शहीद हो गए। अब वक्त है कि हम उनके बुरे वक्त में उनकी फैमिली के साथ खड़े हों और उनकी मदद करें। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जो दोस्तों, और ये नौजवान अल्लाह के घर की हिफाजत करते हुए शहीद हो गए। अब हमारा भी ये काम बनता है कि हम उनके बुरे वक्त में उनके फैमिलीज़ के साथ खड़े रहे। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं दोस्तों, आओ हम उनकी खिदमत करते हैं, उनके बुरे वक्त में उनके साथ खड़ते हैं। ये अल्लाह के घर की हिफाजत करते करते शहीद हो गए दोस्तों, आप ये बात याद रखिए। अब हमारा भी काम ये बनता है कि हम उनके बुरे वक्त में साथ खड़े रहे। अगर अब हम उनके लिए कुछ अगर नहीं कर सकते हैं तो याद रखो कि हम जिंदा लाश है। आओ हम उनके लिए खिदमत करते हैं। इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्द संभल आऊँगा और उन फैमिली से मुलाकात भी करूँगा इंशाअल्लाह।